नमो नमः। आज हम रुचिरा भाग 2 के वर्ण विचारः विषय को पढ़ेंगे। अर्थात इस पाठ में हमें सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला को जानेंगे और उसके बाद हम वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानेंगे। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं। तो संस्कृत में इदानीम यानी इस समय या वर्तमान में अष्टचत्वारिंशत् यानी 48 वर्णानां प्रयोगः भवति। वर्णों का या अक्षरों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया वे मुख्य रूप से भागत्रयेण 3 भागों में विभक्ताः सन्ति बाँटे गए हैं। वे हैं स्वराः यानी कुछ वर्ण हैं जिन्हें स्वर कहते हैं और कुछ वर्णों को व्यंजन कहते हैं और कुछ वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में स्वर होते हैं 13। इनमें 5 जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं, अर्थात इन्हें छोटे स्वर भी कहते हैं या लघु स्वर भी कहते हैं। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या केवल पलक झपकने जितना समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो उनमें हैं अ, ई, उ, रे, लृ। तो ये जो 5 अक्षर हैं इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर हैं 8। तो दीर्घ स्वरों में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है। अर्थात जैसे अ बोलने में हम जितना समय लेते हैं उसका दुगना समय आ बोलने में लगता है। तो इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो ये हैं आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इन स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो इनमें से अंत के जो ये 4 स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ, तो इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो कुल हो गए 13 स्वर। अब हम जानते हैं व्यंजन। तो संस्कृत में व्यंजन जो हैं वो 33 हैं। तो उनमें 25 जो हैं वो वर्गीय व्यंजन हैं। वर्गीय व्यंजन अर्थात वर्ग वाले व्यंजन जिन्हें वर्गों में बांटा गया है। तो जैसे क, ख, ग, घ, ङ। तो ये हैं क वर्ग। इनको संक्षेप में कहा जाता है क वर्ग। ऐसे च, छ, ज, झ, ञ। तो ये आते हैं च वर्ग में क्योंकि इनका पहला अक्षर है च। और तीसरा वर्ग है ट वर्ग जिसमें अक्षर आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। और चौथा है त वर्ग जिसमें त, थ, द, ध, न। ये 5 अक्षर आते हैं। और 5वां वर्ग है प वर्ग जिसमें प,
फ, ब, भ और म, ये 5 अक्षर आते हैं। तो 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। तो इस प्रकार ये 25 जो अक्षर हैं या वर्ण हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अब जो 8 व्यंजन हैं, इन्हें अवर्गीय व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये किसी वर्ग में नहीं आते। तो इनमें से 4 वर्ण हैं अंतस्थाः, य, र, ल, व। तो इनको जो है अंतस्थ संज्ञा दी गई है, यानी इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। और 4 जो हैं वो ऊष्म वर्ण हैं, इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। श, श, स, ह। तो ये 4 अक्षर ऊष्म अक्षर हैं या ऊष्म वर्ण हैं। तो इस प्रकार से ये कुल जो हैं 33 व्यंजन होते हैं। अब हम इन सभी व्यंजनों के नीचे जो ये तिरछी रेखा देख रहे हैं, इसे कहते हैं हलंत। तो इसे लिखने का तात्पर्य यह है कि व्यंजनों का जो उच्चारण है वो बिना स्वरों के नहीं हो पाता, लेकिन लिखने में हम उन्हें दर्शा सकते हैं कि ये स्वर रहित व्यंजन हैं। तो इसलिए इनमें स्वर नहीं है, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए इनके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और अब जो 2 अक्षर हैं, इन्हें कहा जाता है अयोगवाह। तो पहला है अनुस्वारः और दूसरा है विसर्ग। तो अनुस्वार का जो है वर्ण के ऊपर इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है बिंदु के रूप में, और विसर्ग का जो है वो अक्षर के आगे इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, यानी 2 बिंदुओं के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। तो इसे विसर्ग कहते हैं और इससे पूर्व जो है ये अनुस्वार। तो 2 प्रकार के ये अयोगवाह हैं। तो इस प्रकार कुल जो हैं 13 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए और 2 अयोगवाह हो गए। तो कुल जो हैं 48 अक्षर संस्कृत वर्णमाला में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें हमने संस्कृत वर्णमाला को जाना और कौन से ह्रस्व स्वर हैं, कौन से दीर्घ स्वर हैं, कौन से वर्गीय व्यंजन हैं, कौन से अवर्गीय व्यंजन हैं और कौन से अयोगवाह हैं, इनको हमने समझा। अब हम इनके उच्चारण स्थान को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होता है। तो वर्णाभिव्यक्ति प्रदेशः, अर्थात वर्णों को जहाँ से अभिव्यक्त किया जाता है या बोला जाता है वह स्थान कहलाता है। तो शब्द प्रयोग समये, शब्द को प्रयोग करते समय कायग्निना, कायाग्निना का अर्थ होता है काय अर्थात शरीर, अग्नि अर्थात आग से। तो शरीर की अग्नि से प्रेरित वायु कंठादि स्थानेषु, कंठ आदि स्थानों में संचरण, घूमते हुए या चलते हुए वर्णान अभिव्यनक्ति, वर्णों को अभिव्यक्त करती है। यथोक्तम पाणिनीय शिक्षायाम, तो जैसे पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है। तो यहाँ पर पाणिनीय शिक्षा का एक श्लोक दिया गया है। तो इस श्लोक को समझ लेते हैं।
आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुङ्क्ते विवक्षया। आत्मा अर्थात आप जानते ही हैं, बुद्ध्या यानी बुद्धि के सम अर्थात साथ, आत्मा बुद्धि के साथ अर्थान यानी अर्थों को समझते हुए, मनो युङ्क्ते विवक्षया यानी विवक्षया अर्थात बोलने की इच्छा से, मन को प्रेरित करता है। यानी आत्मा बुद्धि के साथ अर्थों को समझकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करता है। और मन जो है कायाग्नि माहंती, और मन जो है वो शरीर रूपी अग्नि को इसे कहने के लिए प्रेरित करता है। और वह शरीर की अग्नि प्रेरयति मारुतम, हमारे शरीर में जो हवा है, वायु है, उस वायु को अक्षरों को या वर्णों को बोलने के लिए प्रेरित करती है। मारुतस्तु ऋषि चरन, मारुतः तु उरसी चरन। मारुतः अर्थात वायु, तु अर्थात तो, उरसी अर्थात हृदय में। और वायु जो है वो हमारे हृदय में विचरण करते हुए या चलते हुए मंद्रम जनयति स्वरम, अर्थात मंद्रम यानी कोमल, स्वर को जनयति यानी उत्पन्न करती है। अर्थात इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि आत्मा बुद्धि के साथ अर्थों को जानकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। और मन जो है हमारे शरीर की अग्नि को बोलने के लिए प्रेरित करता है। और वह शरीर की अग्नि हमारे शरीर में जो वायु है, उस वायु को वर्णों को बोलने के लिए प्रेरित करती है। और वह वायु हमारे हृदय में या फेफड़ों में चलते हुए अक्षरों को बोलने के लिए एक कोमल ध्वनि के रूप में प्रकट होती है, जो मुख के बाहर आने पर किसी वर्ण का आकार ले लेती या ध्वनि का आकार ले लेती है। तो अ आ ये क्या हैं? ध्वनियाँ हैं जो हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकलती हैं। अब वो जो ध्वनियाँ हैं वो किन किन स्थानों को स्पर्श करके निकलती हैं, तो उन स्थानों के नाम गिने जा रहे हैं। तो अष्टो स्थानानि, 8 स्थान बताए गए हैं वर्णानाम यानी वर्णों के। उरह कंठः शिरस्तथा, उरह यानी हृदय, कंठ यानी गला, शिर आप जानते ही हैं, जिह्वा मूलम यानी जिह्वा का मूल भाग, दंताश्च दांत, नासिका, ओष्ठ और तालु। तो इस प्रकार से ये 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं जिनके द्वारा वर्ण निकलते हैं या वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पर इन्हीं को पंक्ति के रूप में क्रमशः लिखा गया है। एवं वर्णानाम, इस प्रकार वर्णों के उच्चारण स्थानानि, उच्चारण स्थान अष्टौ सन्ति, 8 हैं। उरह यानी हृदय, कंठ, शिर, जिह्वामूलम, दंता, नासिका, ओष्ठ, तालु। अब हम जानते हैं
कि किस वर्ण या अक्षर का या किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो संस्कृत में इन्हें पढ़ने की तो बहुत उत्तम व्यवस्था है। वहाँ सूत्र के माध्यम से हम इन्हें पढ़ लेते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, तो इस सूत्र से हम जान लेते हैं कि किन किन अक्षरों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो यहाँ पर हम एक एक अक्षर का जानेंगे। तो अ, आ, क, ख, ग, घ, ग, ह और विसर्ग, क्योंकि विसर्ग की जो ध्वनि है वो ह के समान ही होती। अह, रामः, बालकः। इस प्रकार से इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, उत्पत्ति स्थान यानी जहाँ से ये उत्पन्न होते हैं, तो वह है कंठ। इसका आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। जब आप बोलेंगे तो आपको अनुभव होगा कि ये अक्षर आपके गले से निकल रहे हैं। जैसे आ, क, ख, तो ये कंठ से उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसलिए इन वर्णों का जो नाम है या जो संज्ञा है वह है कंठ्य। अर्थात इन अक्षरों को कंठ से या गले से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें कंठ्य कहते हैं। इसी प्रकार इ, ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, श, ये वर्ण तालु से उच्चरित होते हैं। यानी इनका उत्पत्ति स्थान क्या है? तालु, जिह्वा के ठीक ऊपर वाला भाग, यानी ऊपर के जो हमारे दांत होते हैं उनसे थोड़ा पीछे का जो स्थान है, इस स्थान को तालु कहा जाता है। और यहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, यानी बोलते समय हमारी जिह्वा इस स्थान पर स्पर्श करती है, तो यह स्थान है तालु। और तालु से उच्चारण होने के कारण इनका नाम पड़ गया तालव्य। अब अगले अक्षर देखते हैं। रि, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। तो इन सब वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह है मूर्धा। मूर्धा, जब तालु जहाँ पर हमने स्थान बताया था उसी से पीछे का जो भाग है, हमारी जीभ जो है फोल्ड होकर उस स्थान पर स्पर्श करती है, तो इस स्थान को कहते हैं मूर्धा। और मूर्धा से उच्चारण होने के कारण इन अक्षरों को मूर्धन्य कहा जाता है। अगले अक्षर हैं लृ, त, थ, द, ध, न, ल, स। तो इन्हें बोलते समय हमारी जो जिह्वा है वह दांतों पर स्पर्श करती है, तो इसलिए इन वर्णों का जो उत्पत्ति स्थान है वह दांत माने जाते हैं। और दांत उत्पत्ति स्थान होने से इनका नाम हो जाता है दंत्य, अर्थात इन्हें दंत्य के नाम से जाना जाता है। अगले अक्षर हैं उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म। तो इन अक्षरों को बोलते समय हमें ओष्ठ का, दोनों ओष्ठों का प्रयोग करना होता है। यानी बिना ओष्ठों का प्रयोग करते हुए हम इन अक्षरों को बोल नहीं सकते। तो इन अक्षरों का जो उत्पत्ति स्थान है वो दोनों ओष्ठ हैं, और ओष्ठ से उच्चारण होने के कारण इनका नाम है ओष्ठ। अब आगे जो हैं
ग, य, ण, न, म। ये प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर हैं। जैसे ग क वर्ग का है, य च वर्ग का, ण ट वर्ग का, न त वर्ग का, म प वर्ग का। तो ये जिस जिस वर्ग में हैं वो इनका उच्चारण स्थान तो है ही, साथ ही इनके उच्चारण के समय हमारे नासिका से यानी नाक से भी ध्वनि निकलती है। तो इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान है नासिका प्लस कंठादीनी, अर्थात नासिका है और दूसरा ये जिस जिस वर्ग में आते हैं। जैसे ग क वर्ग में आता है तो क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, तो ग का उच्चारण स्थान कंठ और नासिका है। य का तालु और नासिका, ण का मूर्धा और नासिका, न का दंत और नासिका और म का ओष्ठ और नासिका। तो इस प्रकार से इन अक्षरों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। तो इसलिए इन वर्णों को नासिक्य स्थान, नासिक्य संज्ञा दी गई है, यानी इन्हें नासिक्य वर्ण नाम से जाना जाता है। आगे ए आई का जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ तालु, और इसलिए इन वर्णों को कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। ओ औ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ और ओष्ठ है, तो इसलिए इनको कंठोष्ठ कहा जाता है। और व का जो उच्चारण स्थान है वह है दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ दोनों इसके उत्पत्ति स्थान हैं, तो इसलिए इस वर्ण को नाम दिया गया है दंतोष्ठ्य। और अनुस्वार जो है नासिका, यानी अनुस्वार का जो उत्पत्ति स्थान है वह नासिका है, तो इसे भी नासिक्य वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में वर्णमाला जानी और उसके बाद वर्णों के उच्चारण स्थानों को जाना। हम फिर अगले भाग के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।